कपड़ा हम सबकी बेसिक जरूरतों में से एक है। यही कारण है कि इस जरूरत को पूरा करने के लिए सदियों से लोग टेक्सटाइल या कपड़ों का बिजनेस करते आ रहे हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े शोरूम कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। इस बिजनेस में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने के पीछे की वजह है कपड़ों की बिग डिमांड एंड बिग प्रॉफिट। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती जा रही है। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के समय भारत की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 250 रुपए थी, जो अब बढ़कर 90,000 रुपए के करीब पहुंच गई है। इस बढ़त ने लोगों को परचेजिंग पावर प्रदान की है, जिसका एक बड़ा हिस्सा लोग फैशन परिधानों पर खर्च करते हैं और इसलिए रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस एक ट्रेडिशनल बिजनेस होने के बावजूद आज भी एक बेहद प्रॉमिसिंग और मुनाफे वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को करने का जो कन्वेंशनल तरीका है वो है आप अपने या अपने आसपास के क्षेत्र में मौजूद कपड़ों के होलसेलर से कपड़े खरीदते हैं और उसे अपनी दुकान या शोरूम के माध्यम से बेचते हैं। लेकिन मैं आपको गारमेंट बिजनेस करने का एक नया और आजमाया हुआ तरीका बताऊंगा, जिसे अपनाकर आज हजारों लोग कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। लेकिन तरीका बताने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आप जानते हैं किस शहर को टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं? सही जवाब है सूरत। जी हाँ, गुजरात का ये शहर महिलाओं की साड़ियों, पुरुषों के पैंट शर्ट से लेकर बच्चों के कपड़ों तक सब कुछ मैन्युफैक्चर करता है। पूरे भारत में यही वो जगह है जहां सबसे कम दाम में कपड़े मिलते हैं। आपके आसपास के ज्यादातर होलसेलर भी यहाँ की फैक्ट्रियों से माल ले जाकर अपने इलाके में बेचते हैं। तो अब बात करते हैं उस तरीके की जिससे आप कम लागत में रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये स्टेप्स लेने हैं। डिसाइड करना है कि आप कौन से रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करना चाहते हैं। इसमें आपके पास ढेरों विकल्प हैं, लेकिन अगर आप पहली बार कपड़ों के बिजनेस में उतर रहे हैं, मैं आपको विमेन टी शर्ट के बिजनेस से शुरुआत करने की सलाह दूंगा, क्योंकि डेली वेयर में टी शर्ट की मांग सबसे अधिक रहती है। विमेन टी शर्ट के साथ आप वेस्टर्न ड्रेसेस, जंपसूट, गाउन भी रख सकते हो, जिससे आपका मुनाफा बढ़ जाता है। इसके बाद आपको निर्णय करना है कि आप बिजनेस कहां से करेंगे। जरूरी नहीं कि कपड़ों का बिजनेस करने के लिए आपके पास कोई दुकान या शोरूम होना ही चाहिए। आप घर से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास बजट कम है तो घर से ही शुरू करना ठीक रहता है और जब काम चल जाए तब आप दुकान खोल सकते हैं। वहीं बजट का इशू नहीं है तो आप दुकान खोलकर भी इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपको करनी होती है पैसे की व्यवस्था। यदि आप दुकान खोलकर बिजनेस करना चाहते हैं तो जाहिर है आपको डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया कुछ लाख रुपयों की आवश्यकता होगी। वहीं अगर आप घर से ये काम शुरू करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 25,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आपको निश्चय करना है कि आप सूरत जाकर या सूरत से ऑनलाइन माल मंगाना चाहते हैं। क्योंकि और जगहों की तुलना में आपको सूरत में अच्छी क्वालिटी के कपड़े कम दाम में मिल जाते हैं और आप उन्हें आराम से 20 से लेकर 100% प्रॉफिट के साथ बेच सकते हैं। इसलिए सूरत से ही माल खरीदें या मंगवाएं। सूरत में कपड़े परचेज करने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता सूरत के सबसे बेड विमेन वेस्टर्न वेयर मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर कैरा लंदन ब्रांड से माल खरीद के शुरुआत कर सकते हो। कैरा लंदन ब्रांड की सबसे बड़ी खास बात यहाँ है कि जहाँ बड़ी फैक्ट्री या होलसेलर को थोक रेट में माल देती है, वही कैरा लंदन ब्रांड रिटेलर को भी वही रेट में माल देती है। यदि आप कोई रीजन से सूरत में नहीं जा पा रहे हो तो आप इन्हें कॉल करके या व्हाट्सएप पर ऑर्डर देके आप माल मंगवा सकते हो, जो पार्सल के जरिए आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। इसके बाद बारी आती है अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने की। जब आप सही प्रोडक्ट रखते हैं तो उसे बेचना आसान होता है, क्योंकि आप खुद अंदर से उसकी क्वालिटी और रेट को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं। अब बस जरूरत होती है लोगों को इस बारे में बताने और अधिक से अधिक तरीकों द्वारा उन तक पहुंचने की, और इसमें सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि आपको काफी मदद पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट मैं ऐसी कई महिलाओं को जानता हूं जो सोशल मीडिया के जरिए घर बैठे बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। पर यह भी ध्यान रखें कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पर ही डिपेंड होकर ना रह जाएं।
अपनी झिझक पीछे छोड़कर हर रोज खुद अधिक से अधिक कस्टमर से जाकर मिलें, या यदि दुकान से बिजनेस शुरू किया है तो ग्राहकों को दुकान तक लाने का प्रयास करें। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस शुरू करने और उसे सफल बनाने के लिए आपको हिम्मत और मेहनत दोनों की जरूरत होती है। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग बिजनेस करने की सोचेंगे, लेकिन कुछ ही लोग होंगे जो अगला स्टेप लेने की हिम्मत जुटा पाएंगे। आप भी उन कुछ लोगों में शामिल होइए, क्योंकि अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो हमेशा से मिलता आया है। इसलिए हिम्मत जुटाइए और शुरुआत करिए अपने खुद के बिजनेस की, और अपनी कड़ी मेहनत से उसे सफल बनाकर ही दम लीजिए। ऑल द बेस्ट।